वेलकम टू टॉप एक्स टीवी। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी चीन ने दूसरे नाम निहाद तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया और अपनी मेहनत और बलबूते पर अपनी टेक्नोलॉजी का एक नया बाब खोला है। वहाँ की आवाम सिविलाइज्ड, अदारे मुनज़्ज़म, वेल सेटल्ड और डेवलप्ड हैं। लेकिन ये कामयाबी यूं ही नहीं मिली। यूं ही दुनिया ने चाइना की अहमियत और ताकत को तस्लीम नहीं किया, बल्कि इसके पीछे चीन की अवाम और हुकूमत की एक तवील जुस्तजू है, जिसकी फहरिस्त बयान करना काफ़ी मेहनत तलब काम है। लेकिन इसके बावजूद चंद ऐसे हकाइक से आज आपको आगाह करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आज आपको चीन में चंद ऐसी बैंड चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि आपकी सोच और वहम गुमान में भी ना हो शायद। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नंबर 10, गूगल। चीन के लोग बाकी दुनिया के बरक्स किसी भी चीज़ या बात को गूगल नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल का सर्च इंजन वहां पर बैंड है। और गूगल से मुताल्लिका दूसरी साइट्स जैसा कि गूगल प्लस, यूट्यूब और जीमेल भी बैंड हैं। वहां पर चाइना की तरफ से अपने सर्च इंजन प्रोवाइड किए गए हैं, जिन पर सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी सारी हैं। वहां पर गूगल की बजाय इनके अपने सर्च इंजन काम कर रहे हैं और उनका मेन सर्वर भी अपना ही है। और जो टॉपिक वहां पर फसाद और शर फैलाने का सबब बन सकते हैं, वो भी वहां पर डायरेक्टली सर्च नहीं किए जा सकते। नंबर 9, फेसबुक। CNN के मुताबिक चीनी गवर्नमेंट ने 2009 से फेसबुक को ब्लॉक कर दिया है। इसकी वजह दरअसल ये बताई जाती है कि शुमाली मगरबी सिंगियांग इलाके में योवी आबादी की मिनॉरिटी और हान चाइनीज के दरमियान फसादात फूट पड़े थे। सीना वीबो जैसी डोमेस्टिक वेबसाइट्स ही सेंसरशिप के बाद वहां एक्टिव हैं। मुख्तलिफ प्रॉक्सीज और VPN को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट यूजर्स अपना काम चलाते हैं। इसके साथ साथ 2014 में चीनी हुकूमत ने इंस्टाग्राम पर भी पाबंदी लगा दी है, ताकि अवाम में किसी किस्म के फसादात और लड़ाई झगड़े से मुल्क का अमन सुकून बर्बाद ना हो। नंबर 8, ब्रैड पिट। मशहूर अमेरिकन एक्टर ब्रैड पिट को भी चाइना ने बैन कर दिया था और चाइना में इसका दाखिला बंद हो गया था। इसकी वजह तिब्बत में दुलाई लामा के ऊपर बनने वाली फिल्म में इसका काम करना था। ताहम बाद में जब वो अपनी बीवी अंजलिना जोली के साथ एक फिल्म की प्रमोशन के लिए वहां गया तो उसे कुछ मोहलत मिल गई। और दोस्तों, इस एक्टर के साथ साथ हैरानकुन तौर पर दीगर कुछ हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स लाइक हैरिसन फोर्ड, रिचर्ड गेरे और मार्टिन वगैरह भी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिए गए। नंबर 7, ट्विटर। 2009 में फेसबुक की तरह ट्विटर भी बैंड होने से ना बच सका और चाइना में दीगर वेबसाइट्स की तरह यह भी बैंड हो गया। और मजे की बात यह है कि यह देखा गया है कि जब भी कोई वेबसाइट चाइना में बैंड की गई तो चाइना से बाहर दीगर ममालिक की अवाम इनको विजिट करके देखते हैं और तजस्सुस का इजहार करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से चाइना ने इस वेबसाइट को बंद कर दिया। नंबर 6, व्हाट्सएप। कुछ अर्सा पहले चाइना में व्हाट्सएप के बारे में ये इकदाम लिया गया कि इनके इंटरनेट में सेफ्टी गार्ड्स की सेटिंग ऐसी की है कि वहां वीडियोस, इमेजेस और दीगर फाइल्स की शेयरिंग रोक दी गई थी। सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस किए जा सकते थे। लेकिन अब यह भी सुनने में आ रहा है कि वो टेक्स्ट मैसेजेस भी काफ़ी सारे हिस्सों में ब्लॉक हो चुके हैं, जो कि व्हाट्सएप के जरिए किए जाते हैं। व्हाट्सएप वो आखिरी ऐप थी जिनके जरिए लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन अब वो भी तकरीबन ख़त्म है। इसके मुकाबले में चाइना ने अपनी वेबसाइट्स वीबो मुतारफ करवाई। इसके अलावा वीचैट, QQ, ताओबाओ और मोबाइल बेदो वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं। नंबर 5, विनी द पूह। दोस्तों, एक हैरानकुन और मजे की बात यह भी है कि विनी द पूह एक ऐसा कार्टून करैक्टर जो कि चाइना में बाय नेम बैंड है। एक कार्टून करैक्टर से भला किसी को क्या दुश्मनी, लेकिन चाइना ने इसको बैन किया हुआ है। इसकी एक दिलचस्प वजह यह भी है कि वहां की अवाम ने अपने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इस कार्टून के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। और अगर पू चाइना या चाइना पू लिखें तो आपको चाइना का सद कार्टून की शक्ल में मिलेगा। नंबर 4, द लेटर N। दोस्तों, लफ्ज N भी चाइना की सेंसरशिप का शिकार हो चुका है। ये ABC में 14th नंबर पर आने वाला मासूम सा लफ्ज
इसको भी चाइना ने बैन किया हुआ है। दर हकीकत इसकी वजह यह है कि चाइना के प्रेसिडेंट की मुद्दत को लाइफ टाइम बनाने के लिए लफ्ज एन को रिमूव कर दिया गया, ताकि इनकी काउंटिंग में किसी मुद्दत का तयन ना हो सके और वो अपनी अवाम में इस नजरिए को मकबूल बना सकें। नंबर 3, रिलीजन। चीनी सकाफत जितनी कदीम और तारीखी हैसियत की हामिल है, उतनी ही वो मज़हब से दूर है। वो किसी खास मज़हब या फ़िरके को नहीं मानते और ना ही किसी खुदा के वजूद को मानते हैं। वो खुद को मज़हब से आज़ाद तस्वुर करते हैं, इसीलिए वो किसी भी मजहबी त्यौहार और एक्टिविटी में शामिल नहीं होते। चंद एक मजहबी तहरीकें वहाँ पर मौजूद ज़रूर हैं, मगर हुकूमत की तरफ से इन्हें दबाव का सामना रहता है और वो हमेशा परेशानी और हुकूमती मशीनरी के ताबे रहती हैं और इनकी मजहबी किताबों, इबादत गाहों और मजहबी रसूम व रिवाज पर हुकूमती निगरानी रहती है। चाइना में दीगर मज़ाहिब के साथ साथ मज़हब इस्लाम के फॉलोअर्स यानी कि मुसलमानों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इन्हें इस्लामी लिबास पहनने, इस्लामी तौर तरीके और इस्लामी इक़दार अपनाने पर सख्त तनकीद का शिकार होना पड़ता है। हिजाब और बुरखे पर भी पाबंदी आयद है और रमज़ानुल मुबारक में भी सरकारी मुलाजमीन को रोज़े रखने से मना किया जाता है और मुसलमानों को इस्लामी इक़्तिदार से हटाने की भरपूर जस्तजू और कोशिश की जाती है। नंबर 2, सिबलिंग्स। प्यारे दोस्तों, चाइना की आबादी तकरीबन 1.386 बिलियन, जो कि तकरीबन 1 अरब 38 करोड़ 60 लाख बनती है। इसकी इतनी ज़्यादा आबादी चाइना की हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही थी। 1970 की दहाई से चाइना की हुकूमत ने रूल्स लगाए जिनके तहत शादीशुदा मर्दों औरत सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते थे और दूसरे बच्चे की गुंजाइश नहीं थी, जिसकी वजह से अगर दूसरे बच्चे का हमल हो भी जाता तो इस हमल को ज़ाया करवा दिया जाता या फिर अगर बच्चा पैदा हो जाता तो इसके माँ बाप को जुर्माना अदा करना पड़ता था। इस अमल की वजह से इनकी आबादी में मर्दो जन के तनासुब में फ़र्क आने लगा। तो फिर जनवरी 2016 में इस कानून को बदल के 2 बच्चों की इजाज़त दे दी गई ताकि हर शादीशुदा जोड़ा 2 बच्चे पैदा कर सके। नंबर 1, द बिग बैंग थ्योरी। चाइना की हुकूमत ने अपनी रियासत और मुल्क में अमन और अपने नज़रियात का प्रचार करने के लिए हर वो कदम उठाया जो उन्हें ठीक लगता है। सोशल ऐप्स, वेबसाइट्स वगैरह को बैन करने के साथ साथ इन्होंने कई फिल्म्स और सीजन वगैरह भी बैन किए हुए हैं, जिनमें द बिग बैंग थ्योरी, द गुड वाइफ और द प्रैक्टिस वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा एवाटार 2D और टाइम ट्रैवल वगैरह के हवाले से वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग पर बंदिश का सामना है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और मज़े की बात यह भी है कि बॉलीवुड की मशहूर एक्टर दीपिका पादुकोण पर भी बैन का ठप्पा लगा था, जब अक्षय कुमार के साथ फिल्म चांदनी चौक टू चाइना में इसने चीनी करैक्टर में नेगेटिव करैक्टर का रोल अदा किया था। लेकिन शायद वो बात अब कहीं वक्त के बुन्नों में गुम हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टॉप एक्स टीवी।